नमस्कार। अमेरिका अब भारत की ज़मीन यानी कि भारत के एयरबेसेस यानी कि भारत को बेस बना के हमला करने की फिराक में है अफ़गानिस्तान में जो टेररिस्ट जो कैंप्स हैं उन पर। ऐसा कहा है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने। उन्होंने ये बात सेनेट यानी कि वहाँ की जो राज्यसभा होती है सेनेट की कमेटी फॉर फॉरेन रिलेशंस, विदेश मामलों की जो सेनेट कमेटी है उसमें बोला, और ये भी बोला कि हम इंडिया से बातचीत कर रहे हैं, हमें ओवर द होराइजन यानी कि हवा से मार करने की फैसिलिटी यानी कि कुछ कुछ बेसेस या कुछ जगह मिले ताकि हम एयर स्ट्राइक कर पाएँ अफ़गानिस्तान में जो भी आतंकी ठिकाने हैं उन पर। इसके लिए इंडिया से हमारी बातचीत चल रही है, और किस लेवल पे बातचीत चल रही है ये वो अभी बताना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ये स्टेटमेंट एक ऐसे टाइम पे आया जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं अमेरिका। करीब एक हफ्ते बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका में होंगे। वहाँ वो यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करेंगे, उनकी जनरल असेंबली का सेशन है। साथ में एक क्वाड की मीटिंग भी होगी। क्वाड मतलब जो इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक फोरम बना है, सिक्योरिटी फोरम, और दूसरी चीज़ों पे बिज़नेस वगैरह भी उसमें है, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, ये सब भी है। लेकिन ये सिक्योरिटी फोरम है, इसकी मीटिंग भी होगी। और साथ में 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे जो बाइडेन से, अमेरिकी राष्ट्रपति से। ये पहला मौका होगा, क्योंकि कोरोना आ गया था इसलिए मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी। ये पहला मौका होगा जब दोनों के दोनों नेता मुलाकात करेंगे सामने के सामने। इससे पहले ऑनलाइन तो मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन ये सामने के सामने मीटिंग होगी। अब आते हैं एंटनी ब्लिंकन की उस सबसे बड़ी खबर पे कि यहाँ से इंडिया की ज़मीन से आतंकी ठिकाने नष्ट किए जाएंगे। अमेरिका ने इंडिया की ज़मीन इससे पहले कभी यूज़ नहीं की, लेकिन दूसरे अफ़गानिस्तान की ज़मीन यूज़ करके उसने वज़ीरिस्तान पे ड्रोन अटैक किए, वहाँ आतंकियों को मारा है। ड्रोन अटैक से उसके कई आतंकी मारे गए थे, और उनकी इंटेलिजेंस, प्रिसाइज इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लेकर के उनका ड्रोन आता है, लोकेशन पे बॉम्ब गिराता है और वापस चला जाता है। कुछ ऐसा ही ये इस बार चाह रहे हैं इंडिया की तरफ से। और ये काम अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि एक बेस मिल जाए, यहाँ से प्लेन उड़े, ड्रोन उड़े, पाकिस्तान को क्रॉस करके जाए और वहाँ जा कर के हमला करके वापस आ जाए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और अमेरिका इसीलिए इंडिया से बातचीत कर रहा है इस पर। ख़ास तौर से एंटनी ब्लिंकन ने बोला कि हम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो राजस्थान और पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हो सकता है थोड़ा गुजरात भी वो इसमें ले रहे हों। इसका जो बॉर्डर है यहाँ से अफ़गानिस्तान बहुत दूर नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि कतर और दोहा वो काफ़ी दूर हैं, हम उधर से अटैक नहीं कर सकते, इसलिए हम इंडिया से बातचीत में हैं। और उनसे पूछा गया कि क्या आपने इंडिया से बातचीत की है इस पे, क्या इंडिया इस बात पे मान रहा है। ये क्वेश्चन उनसे पूछा कांग्रेसमैन मार्क ग्रीन ने, और उसका जवाब उन्होंने अंग्रेज़ी में जो दिया, लेट मी जस्ट से जनरली वी आर डीपली एंगेज्ड विद इंडिया across the board with regard to any specifics about over the horizon capabilities and the plans that we put in place। इसका मतलब उन्होंने बोला हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत से हम आगे बताएंगे हम कैसे करेंगे, हमारी बातचीत चल रही है। और इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट तो अभी तक हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे स्टेटमेंट दिखे या आगे कुछ हमें ऐसा दिखे। अभी तक बातचीत चल रही है, प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद ये और कॉन्क्रीट फॉर्म में हो सकता है हमें दिखे। जहाँ तक बात यह है कि अफ़गानिस्तान का क्या होगा और अफ़गानिस्तान पे दोनों कंट्रीज़ क्या शेयर करते हैं। अफ़गानिस्तान पे दोनों कंट्रीज़ एक प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, तालिबान के दोनों खिलाफ है इस समय एज ऑफ नाउ, और दोनों के दोनों तालिबान को रिकॉग्निशन देने के मूड में नहीं है। ये भी बोला गया वहाँ पे, एंटनी ब्लिंकन ने उसी कमेटी को बोला कि भाई ये पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया और हम पाकिस्तान पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, तालिबान को उसने सपोर्ट किया, और पाकिस्तान के जो साथ जो हमारे रिश्ते हैं हम उसे रीअसेस करने जा रहे हैं। जो रीअसेस करने जा रहे हैं ये दिख भी रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर से एक हफ्ते में मीटिंग होने वाली है, एक हफ्ते से थोड़े से ज़्यादा में,
और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आज तक फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, सोते भी है तो फ़ोन साथ रख के सोते हैं क्योंकि कहीं रात में बज गया तो, लेकिन अभी तक फ़ोन आया नहीं। तो दिख रहा है कि क्या पाकिस्तान से रिलेशंस हैं और अमेरिका कैसे रिलेशंस रखने चाह रहा है। थोड़ा ईगो पे भी ले रहे हैं इमरान खान इस बात को, और पूरा का पूरा सरकारी अमला पाकिस्तान का इस काम में लगा है कि भाई कैसे भी एक फ़ोन आ जाए, लेकिन आया नहीं क्योंकि रिलेशंस बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं अब तो। वही जो कमेटी थी उसमें ही बहुत सारे कांग्रेसमैन ने यह भी बोला कि भाई मोस्ट फेवर्ड नेशन, नॉन नेटो एलाई जो स्टेटस है इनका, वो हटाया जाए। मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस वो नहीं अभी तक हटाया गया। दूसरों ने बोला इस पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाया जाए, कुछ और ने बोला कि पाकिस्तान की सारी एड बंद की जाए। इस सब पे भी अमेरिका में बहुत गहन विचार चल रहा है और बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक की जो ये खबर थी कि पाकिस्तान तो खैर पाकिस्तान पे तो ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता, अमेरिका बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहा, इस समय तो नहीं कर रहा। हाँ, ऐसी खबरें ज़रूर आई थी कि अफ़गानिस्तान पर ऐसी चीज़ों पे, ऐसे आतंकी ठिकानों पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान से उसने बेस मांगे थे अमेरिका ने, जिसको बाद में डिनाई कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से डिनाई किया, अमेरिका की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन अब वो खबर सही लगती दिख रही है, जो बेसेस मांगे थे ऐसे आतंकी ठिकानों पे हमला करने के लिए, वो बेसेस अब इंडिया से मांग रहा है। तो ये लगता है, ये क्लैरिटी आती है कि अब जो ये है अमेरिका है वो इंडिया से बेस लेकर के इंडिया से अटैक करने की कोशिश में है। और अगर एंटनी ब्लिंकन ऐसी बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब किसी एक बड़ी लेवल पे, किसी एक एडवांस लेवल पे बातचीत चल रही है। तो एंटनी ब्लिंकन ने ये भी बोला कि हमने पाकिस्तान को बोला है कि वो तालिबान को लेजिटिमेसी यानी कि मान्यता ना दे। हालांकि पाकिस्तान के जो अभी अफ़गानिस्तान में एम्बेसडर हैं, वो अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ के मिनिस्टर हैं, अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर मंसूर अहमद खान, जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मिलने गए थे। और मुलाकात से ही पता लगता है कि क्या पाकिस्तान सोच रहा है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने यानी कि ब्लिंकन ने ये बोला कि हमने मना किया है, और इंडिया भी ये स्टैंड शेयर करता है कि भाई पहले अफ़गानिस्तान की यानी कि तालिबान की पूरी पॉलिसीज़ आप देख लीजिए, वो कैसे काम कर रहा है और कैसे काम करना चाहता है, उसके बाद कोई एक्शन लीजिए, उसके बाद रिकॉग्निशन दीजिए। और अगर खैर आतंकी ठिकाने बनने तो गारंटी है, जिस कंट्री के करीब 20-30 मिनिस्टर्स हों और उसमें से आधे से ज़्यादा मिनिस्टर्स आतंकी रहे हों और आतंक में उनका नाम हो और उनके सिर पे कई लाख डॉलर का इनाम हो, अमेरिका ने रखा हो, यूएन ने उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हो, वो आतंकी ठिकाने अपने देश में नहीं बनाएगा, ऐसा सोचना मुश्किल है। तो इससे निपटने के लिए, और जाहिर है उधर से टेरर आएगा तो इंडिया की ओर भी आ सकता है। तो अब अगर यहाँ पे इंडिया में 1 या 2 बेस या 3 बेस हम पाकिस्तान को देते हैं, अमेरिका को देते हैं, जहाँ से वो अफ़गानिस्तान पर अटैक करेगा, तो अफ़गानिस्तान को ये डर रहेगा कि वो इंडिया की ओर अपनी नज़र ना गड़ाए, कहीं इंडिया में आतंक ना भेजें, क्योंकि यहाँ से अटैक किया जा सकता है और बड़े आराम से किया जा सकता है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।